इमरान खान साहब आज भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मतलूब थे, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक की इतला यह है कि अदालत में पेश नहीं हो रहे और इसी अदालत ने इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर रखे हैं। अब अगर अदालत ने बुलाया है और इमरान खान साहब नहीं आते तो होगा क्या और इनका बनेगा क्या। और दूसरा इशू यह है कि आखिर इमरान खान साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं देते। इमरान खान साहब पुलिस को और अदलिया को अवॉइड क्यों कर रहे हैं, ये भी आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे। इमरान खान साहब तोशाखाने केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मतलूब हैं और बार बार इनको बुलाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब अदालत नहीं आ रहे। बल्कि जब पिछली बार जब इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे तो 2 जगहों पे पेश हो गए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स चले गए ये, और उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, वहाँ पे भी इन्होंने ज़मानत करा ली। उसी दिन इनका ये केस भी पेंडिंग था और बार बार जज साहब इनको बुलाते रहे और कहते रहे कि ये हमारी अदालत में आ जाएं ताकि इनकी ज़मानत का फैसला कर सकें। लेकिन बजाय इसके कि इमरान खान साहब यहाँ जाते, बाबर अवान साहब ने एक बड़ी ही दिलचस्प दरख्वास्त दे दी जज साहब को, जिसमें अदालत के अंदर एक कहकहा पड़ा। इनके वकील ने, बाबर अवान साहब ने दरख्वास्त की जज साहब से कि जनाब मसला यह है कि आपकी अदालत छोटे है, यहाँ पे इमरान खान साहब को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, यहाँ पे धक्कम पेल भी बहुत होती है और यहाँ पे कॉरिडोर्स भी बड़े छोटे हैं और छतों के ऊपर भी अफासी इंतजामात नहीं हैं। लिहाजा हमारी आपसे दरख्वास्त है कि बजाय इसके कि इमरान खान साहब को आप अपनी अदालत में बुलाएं, बेहतर यह है कि आप थोड़ी देर के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स चले जाएं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं और वहाँ पर जाके इमरान खान साहब की बात सुन लें आप और वहाँ पर इनकी ज़मानत का फैसला कर लें। ये एक ऐसी दरख्वास्त थी जो अमूमन अदालतों में कभी दायर नहीं हुई। किसी ने आज तक ये जरूरत नहीं की कि जज साहब से कहे कि जनाब आप अदालत से बाहर निकल के ही हमारा केस सुन लें। तो जब ये बात की गई तो उस वक्त कहकहा पड़ा अदालत में। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये इमरान खान साहब का जो माइंड सेट है उसको जाहिर करते हैं। इमरान खान साहब इसी तरह चाहते हैं कि मैं क्योंकि एक स्टार हूँ, मैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे पास क्योंकि पब्लिक है, मैं क्योंकि ज़मान पार्क में रहता हूँ, मैं क्योंकि ट्विटर पे बड़ा मशहूर हूँ, मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ा कामयाब हूँ, क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया की पूरी फौज है। लिहाजा एक तो अदालत को कोई भी फैसला करना हो तो उसे सबसे पहले मुझसे पूछना चाहिए कि क्या आपके खिलाफ ये केस शुरू कर दें या ना करें, और अगर मैं इजाज़त ना दूँ तो फिर केस नहीं बनना चाहिए। और इसके बाद अगर केस शुरू हो जाए तो जज साहब को मेरी मसरूफियत को ज़हन में रख के मुझे तारीख देनी चाहिए, और उस तारीख पर भी अगर मैं ना आऊँ तो फिर मेरी ज़मानत खुद बहुत एक्सटेंड कर जानी चाहिए। और कभी किसी जज को या किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं हासिल होना चाहिए कि वो मेरे नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दे, और अगर कर भी दे तो फिर भी मैं अदालत में आऊँगा नहीं। ये इमरान खान साहब का एक रवैया है जो इनके इन केसेस से सामने आ रहा है। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब अदालत के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे और ये गिरफ्तारी क्यों नहीं देना चाहते, जबकि इमरान खान साहब तो ये चाहते थे कि पूरे मुल्क की जेलें भर दी जाएं और फिर मैं खुद भी, उन्होंने कहा था मैं सब खुद भी जेल जाऊंगा, मैं खुद भी अपनी गिरफ्तारी दूंगा। लेकिन इमरान खान साहब क्यों अवॉइड कर रहे हैं पुलिस से, क्यों अवॉइड कर रहे हैं अदालत से, क्यों अवॉइड कर रहे हैं जेलों से, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, इमरान खान साहब जो जेल को अवॉइड कर रहे हैं, इमरान खान साहब अदालत को अवॉइड कर रहे हैं, इमरान खान साहब पुलिस को अवॉइड कर रहे हैं, तो उसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। वो वजूहात बड़ी दिलचस्प है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इमरान खान साहब ने ज़िंदगी में जेल देखी नहीं। ये इससे पहले 2007 में 3-4 दिनों के लिए जेल गए थे और वो तजर्बा इतना खौफनाक था इमरान खान साहब के लिए कि आज भी उसको याद करते हैं। मेरे सामने इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया कि जब मुझे जेल ले जाया गया तो दिन तो बड़ा अच्छा गुजर गया, कहने लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सब मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ, पुराने मैचेस की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जेलर भी आ गया मेरे पास, उसने कहा ऑटोग्राफ दे दे, मैंने उनको ऑटोग्राफ भी दे दिया। तो सब दिन तो बड़ा ज़बरदस्त गुजरा। लेकिन कहने लगे जब रात हुई और अचानक उन्होंने मुझे सेल में बंद किया और उसके बाद गेट बंद कर दिया तो ऐसे लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मुझे एकदम ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं कब्र में लेटा हूँ कि दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही और सन्नाटा है, और उसके बाद ज़ाहिर है बिजली भी बंद हो जाती है, हबस का मौसम था, गर्मी भी बहुत थी, और मैं वहाँ पर लेट गया और जब मैं लेटा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे शदीद डिप्रेशन हुआ और मैंने ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, और मैं उनसे कहता था कि खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो या कम से कम कोई शख्स ही मुझे दिखा दो
किसी बंदे के साथ मेरी कम्युनिकेशन ही करवा दो, मेरा दिल फट जाएगा। जो कहने लगे वो इतना बुरा तजर्बा था कि मैं ये नहीं चाहता कि ये तजर्बा दोबारा दोहराया जाए। लिहाजा अगर कहा जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से घबराते हैं तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इन्हें बाकायदा फोबिया है। इनका ख्याल ये है कि इन्हें अगर किसी ऐसे तनहा किस्म के सेल में रखा गया तो रात को कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनको हार्ट अटैक हो जाए। लिहाजा पहली वजह तो ये है कि इमरान खान साहब जेल नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो इनका पहला तजर्बा था वो को बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। लिहाजा इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी ज़िंदगी में जेल नहीं गए थे, बिल्कुल ये भी कहते हैं कि मैं भी जेल नहीं जाऊँगा। लिहाजा पहली वजह यह है कि उसको अवॉइड कर रहे हैं जेल को, क्योंकि इन्हें पता है कि रात के वक्त वहाँ पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर वहाँ पर सलूक भी बहुत अच्छा नहीं होता। दूसरा, इनको ये भी पता है कि मैंने अमेरिका में खड़े होकर ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ का एसी बंद कर दूंगा, पंखे बंद कर दूंगा, टीवी बंद कर दूंगा, घर का खाना नहीं आएगा उनके पास। तो इन्हें खतरा ये है कि अगर ये जेल चले गए तो वहाँ पे इनको पास टीवी की सहूलत नहीं होगी, वहाँ पे इनके पास मोबाइल फ़ोन की सहूलत नहीं होगी, सोशल मीडिया भी ऑफ कर जाएगा, वहाँ पे इनको पंखा भी नहीं दिया जाएगा, एसी भी नहीं दिया जाएगा और घर का खाना भी नहीं दिया जाएगा, यानी जेल का खाना खाना पड़ेगा। और इमरान खान साहब ये भी नहीं चाहते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके दुश्मन इनसे भरपूर इंतकाम ले सकें। तो एक वजह तो ये है जेल को अवॉइड करने की। दूसरी वजह यह है कि इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि ये वन मैन पार्टी है, और ये बात उनकी दुरुस्त भी है कि पीटीआई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम है। आज अगर इमरान खान नहीं है तो ये पार्टी तितर बितर हो जाएगी, ये पार्टी 2 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। आपको इसके कोई आसार नज़र नहीं आएंगे पूरे पाकिस्तान में। जितने इनके MNAs हैं, जितने इनके MPs हैं, जितने सेनेटर्स हैं, ऐसे आप ये समझें कि रस्से तुड़वा के निकलेंगे और उसके बाद दूसरी पार्टियों में घुस जाएंगे या फिर रिटायर ज़िंदगी गुजारेंगे। सबको पता है कि एक ही हमारी बाइंडिंग फोर्स है, एक ही धागा है जिसने हमें कंट्रोल कर रखा है। ये धागा निकल गया तो ये पार्टी निकल गई, और इमरान खान साहब को इसका पूरी तरह इदराक है। इमरान खान साहब ये जानते हैं कि जिस दिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे जेल में रख दिया गया और मुझे आइसोलेट कर दिया गया, तो मेरी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। पीछे से बड़ी आसानी से पार्टी तोड़ दी जाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर 6 ग्रुप्स हैं और ये 6 के 6 ग्रुप्स एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करते। तो जब ये ग्रुप्स निकलेंगे तो उसके पास पार्टी धड़ाम से गिर जाएगी। और इमरान खान साहब को ये भी पता है कि मेरे बाद 6 लोग ऐसे हैं जो इस पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं, और 6 के 6 लोग रोज़ इमरान खान को देखते हैं और इस उम्मीद पे बैठे होते हैं कि अब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, अब जेल गए, अब ये दुनिया से रुखसत हुए खुदा ना खास्ता, या अब इनकी रिटायरमेंट हो गई, या अब ये डिस्क्वालीफाई हुए, और उसके बाद 6 के 6 जो गुर्गे हैं, 6 के 6 जो उकाब हैं, ये फौरी तौर पे इनमें से जो तगड़ा होगा वो इमरान खान साहब की चेयर पे, इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप पे कब्जा कर लें, और उसके बाद ये पार्टी किसी और के हाथ में चली जाएगी। बल्कि इमरान खान साहब को 3 लोगों से सबसे ज़्यादा खतरा है। इन्हें शाह महमूद कुरैशी साहब से बड़ा खतरा है, इन्हें परवेज़ खटक साहब से बहुत ज़्यादा खतरा है, और इन्हें अब चौधरी परवेज़ लाई साहब भी बहुत खतरा है। इनका ख्याल ये है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब बहुत ही कारीगर आदमी हैं, इनके पास पैसा भी बहुत है, क्योंकि जो 8-7 महीने लगाए इन्होंने, तो मोहम्मद खान भट्टी ने बहुत पैसा इकट्ठा किया इनके लिए। और इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अगर मेरे बाद चौधरी परवेज़ लाई साहब को अगर एक हफ्ता भी मिल गया तो वो मेरी पूरी पार्टी को खींच लेंगे, फिर ये पार्टी मुझे दोबारा वापस नहीं मिल सकेगी। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब को भी पता है कि वो बहुत कारीगर हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ फ़ौरन डील कर लेंगे, जिसके बाद इस पार्टी का इनके हाथ से निकलना ज़ाहिर तय हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब के पास पार्टी नहीं आएगी, और परवेज़ खटक साहब की भी जड़ें बहुत मजबूत हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। लिहाजा अगर परवेज़ खटक साहब को किसी तरफ से सपोर्ट मिल गई तो ये पार्टी चुप करके परवेज़ खटक साहब के हाथ में चली जाएगी और मुझे दोबारा वापस नहीं मिलेगी। लिहाजा इमरान खान साहब का दूसरा खदशा जो है वो ये है कि मैं हूँ तो पार्टी है, मैं नहीं तो ये पार्टी नहीं बचेगी। और तीसरी बात यह है कि ये जानते हैं कि मैं अगर जेल चला गया तो ये गवर्नमेंट फौरी तौर पर इलेक्शन करवा देगी। अभी आप देख लें कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम नहीं है, हमारे पास तो रोटी के पैसे नहीं हैं, और ये चाह रहे हैं कि 82 अरब रुपए इलेक्शन पे लगा दिए जाएं, तो हमारे ख़जाने के अंदर तो इतना पैसा नहीं है कि हम इलेक्शन अफोर्ड कर सकें। लिहाजा इस वक्त PDM की गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, अवॉइड करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा, कोई बहुत पुरउम्मीद किस्म के तासुरात सामने नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। उसका ये कहना है कि जब तक मरदमशुमारी नहीं होती, नई हल्का बंदियाँ नहीं होती, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो अभी 3 बड़े फरीक रिलेक्टेंट है इलेक्शंस में।
लेकिन इमरान खान का ख्याल ये कि जिस दिन मैं डिस्क्वालीफाई हो गया या मुझे जेल भिजवा दिया गया तो फौरी तौर पे पीडीएम इलेक्शन करवा देगी, और जब मैं बाहर नहीं होऊंगा, कंपेन नहीं हो सकेगी, उम्मीदवारों का बर वक्त फैसला नहीं हो सकेगा, पार्टी के अंदर लड़ाई हो जाएगी, तो हम हार जाएंगे। लिहाजा इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि जब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक मुझे मैदान में होना चाहिए, उस वक्त मुझे जेल में नहीं होना चाहिए। लिहाजा इमरान खान साहब इस वजह से भी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथी बात यह है, इमरान खान को वाकई अंदेशा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। यह बात इनके सेल्स के अंदर घुसी हुई, इनके दिमाग के अंदर बैठी हुई है। इनकी पूरी गट फीलिंग है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई और हमला होगा और उस हमले में मेरी जान भी जा सकते हैं। इनका ख्याल यह है कि बहुत सारी फोर्सेस हैं जिन्होंने मुझे कत्ल करने का फैसला कर लिया, और ये एक पूरी लिस्ट बनाई हुई उन्होंने। ये समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट इनके खिलाफ है, वो समझते हैं जिन्होंने सिक्योरिटी देनी वो खिलाफ है, वो समझते हैं पुलिस मेरे खिलाफ है, ये समझते हैं कि अफगानिस्तान वाले लोग मेरे खिलाफ हैं, ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब मेरे खिलाफ हैं, ये कहते हैं अमेरिकन मेरे खिलाफ है, ये कहते हैं इंडियंस मेरे खिलाफ हैं, और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि मेरी पार्टी के लोग भी मेरे खिलाफ हैं। जैसे इमरान खान साहब को ये यकीन की हद तक अंदेशा है कि मुझे किसी वक्त भी कत्ल करवाया जा सकता है। जैसे ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसी जगह पे ना जाएं जहां पे इनकी जान को खतरा हो सकता है। और ये बात जो है ये बाकायदा एस्ट्रोलॉजर्स ने इनको बताई है, ये पामिस्टों ने बताई है, और ये जो इनके आगे पीछे बाबे घूमते रहते हैं उन सब ने ये बताई हुई है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि आपकी जो मौत है वो कुदरती नहीं है, गैर कुदरती। और ये बात ये इतनी बार सुन चुके हैं कि अब इनके जहन के अंदर ये जड़ पकड़ चुकी है। लिहाजा इनका ख्याल ये है कि मुझे किसी वक्त भी कत्ल करवाया जा सकता है, इसी वजह से अवॉइड कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह ना जाना पड़े कि जहां पे इनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यहां पे एक तजाद भी है कि इमरान खान साहब बुध के रोज से यानी कल से लाहौर के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर रहे हैं। ये कल जमान पार्क से निकलेंगे और दाता गंज बख्श के दरबार तक जाएंगे, और ज़ाहिर सड़क के ऊपर इन्हें तकरीर भी करनी पड़ेगी, इन्हें कौम से खिताब भी करना पड़ेगा, इन्हें लोगों से बात भी करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि वो इमरान खान जो जेल नहीं जा रहा कि वहाँ पे इसकी जान को ख़तरात हो सकते हैं, वो इमरान खान जो पुलिस के सामने सरेंडर नहीं कर रहा कि पुलिस से इनकी जान को ख़तरा हो सकता है, और वो इमरान खान साहब जो अदालत नहीं जा रहे इस खौफ से कि वहाँ पे कोई शार्प शूटर इन्हें निशाना बना सकता है, इन्हें कत्ल कर सकता है, वो इमरान खान कंपेन कर रहा है। वहाँ पे इनका ख्याल ये है कि कंपेन के अंदर इन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता। तो एक अजीब सा तजाद है कि एक ही आदमी, उसे अदालत के अंदर भी सिक्योरिटी चाहिए, वो पुलिस के सामने भी सरेंडर नहीं कर रहा, और वो ना खुद जेल जा रहा है ना किसी जुर्म के अंदर जेल जाना चाहता है, लेकिन साथ ही वो भरपूर इलेक्शन कैंपेन भी करना चाहता है, और उसमें ज़ाहिर है इन्हें एक्सपोज भी करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये कैसा ख़तरा है कि इलेक्शन मुहिम के दौरान आपको कोई ख़तरा नहीं, वहाँ कोई शख्स आप पे हमला नहीं कर सकता, कोई आपको गोली नहीं मार सकता, कोई आपकी जान नहीं ले सकता, लेकिन आपका ख्याल ये है कि जब आप जेल जाएंगे तो वहाँ आपकी जान को खतरा हो जाएगा, वहाँ आपको खुराक के अंदर जहर दिया जा सकता है, और जब आप अदालत जाएंगे तो किसी न किसी तरफ से गोली मारी जा सकती है या फिर बम ब्लास्ट हो सकता है, और जब आप पुलिस के कब्जे में जाएंगे तो पुलिस भी आपकी जान ले सकती है। लेकिन जब आप कंपेन करेंगे तो उस वक्त आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। तो ये एक बड़ा अजीब सा तजाद है जो मैं आज तक अंडरस्टैंड नहीं कर सका कि इमरान खान साहब कैसे फैसला कर लेते हैं कि यहाँ पर उन्हें ख़तरा नहीं है, यहाँ पर उन्हें ख़तरा है। और एक और चीज़ जो बड़ी दिलचस्प है जिसका मैं आज के व्लॉग में जिक्र करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब तोशा खाने के केस को फेस क्यों नहीं कर रहे। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जिसने आज इन्हें बुलवाया हुआ है, ये वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहते। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा। अदालत फाइल सामने रख के बैठी हुई है, जो ही इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे इनसे 3 सवाल किए जाएंगे और इसके बाद इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, फिर ये केस चलना शुरू हो जाएगा। और इमरान खान साहब को ये पता है कि तोशा खाना उन 3 केसेस में से एक केस है कि जिसमें इन्हें सज़ा हो सकती है, जिसमें ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। याद रखें 3 बड़े केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, जिनमें से किसी एक केस का भी फैसला हो गया तो इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे, बल्कि कौमी असम्बली के मेंबर भी नहीं बन सकेंगे। एक केस तोशा खाना, क्योंकि वहाँ पे तोशा खाने के जितने तोहफ़ थे वो इमरान खान साहब और इनकी बेगम ने फ़रोख्त कर दिए और उनसे हासिल होने वाली रकम इन्होंने बर वक्त डिक्लेयर नहीं की। लिहाजा कंसीलमेंट का केस है, वही केस है जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ था कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लेकिन ये कंसीलमेंट का केस है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उठा दिए गए थे।
इमरान खान साहब की भी कंसीलमेंट है, सेम केस है कि इन्होंने तहाइफ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और जब तहाइफ बेच दिए तो वो रकम कहाँ गई इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, और जो कुछ डिक्लेयर किया वो बहुत लेट डिक्लेयर किया गया था, तो कंसीलमेंट है। इमरान खान साहब को पता है कि जो ही मैं अदालत में जाऊँगा तो मुझे इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा केस है वो फॉरेन फंडिंग केस है, उसके अंदर भी एविडेंस मुकम्मल है। इमरान खान साहब को पता है कि जिस दिन केस वो चल गया उस दिन मैं फारग हो जाऊँगा। और तीसरा जो केस है इनके खिलाफ वो टेरियन वाइट का केस है, जो एक खातून है, एक 30 साल की लड़की है, जिसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि वो इमरान खान साहब की औलाद है, और ज़ाहिर पुराना केस है, 1996 से चल रहा है ये। इमरान खान साहब को ये भी पता है कि जिस दिन मैं अदालत जाऊँगा मुझसे कुछ सवाल किए जाएंगे, मेरे सामने एक हल्फनामा रखा जाएगा, मेरे सामने एक DNA रिपोर्ट रखी जाएगी, मेरा एक एतराफ़ी बयान है जो अमेरिकन कोर्ट में था वो मेरे सामने रखा जाएगा, और मैं उससे इनकार नहीं कर सकूँगा, तो मुझे वहाँ पे भी सज़ा हो सकती है, मैं वहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई हो सकता। लिहाजा इमरान खान साहब अदालतों को इसलिए भी अवॉइड कर रहे हैं कि इन्हें पता है कि 3 मेजर केसेस है, इन तीनों केसेस में से जिसका फैसला हो गया मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। दूसरा ये पुलिस को भी अवॉइड कर रहे हैं। तीसरा ये कि ये जेल को भी अवॉइड कर रहे हैं कि जेल जाना नहीं चाहते, इनको पता है कि मेरी पार्टी टूट जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब इन हालात में स्टेट को रजिस्ट कर सकेंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ज़्यादा देर तक रजिस्ट नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली इन्हें अदालतों को फेस करना ही पड़ेगा, और वहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि इनको सज़ा भी हो सकती है, और अगर इनको सज़ा हो गई तो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी लाजमी हो जाएगी, और अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो इनकी पार्टी बचेगी नहीं फिर उसके बाद।